हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। मैं जुगलार आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 विषय गणित कक्षा 10वीं सेट बी का क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। इसका पूर्णांक है आपका 75 अंक का और यहां पर निर्देश दिए गए हैं 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस में करवा सकूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका है द्विघात बहुपद ए एक्स का मतलब एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 6 में अल्फा और बीटा हो, इसके शून्यंक तो अल्फा प्लस बीटा का मान गया। जब इसको हमने सोल्व किया तो सोल्व करने पे इसके गुणनखंड किया हमने तो एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस माइनस का 6 और यहाँ पर जब हमने इसे कॉमन लिया x प्लस 3 और यह यहाँ से हमने माइनस का 2x माइनस 3, तो इस प्रकार से हमें जो शून्यंक प्राप्त हुए, जैसे मान लो ये तो एक शून्यंक तो x बराबर हमें माइनस का 3 प्राप्त हो जाएगा और एक x बराबर 2 यानी अल्फा का मान 3, तो गुणनफल होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस का 3 गुणित 2, तो 3 दूनी हो जाएगा आपका 6 यानी इसका आंसर आपका बी हमने एक्सप्लेन कर दिया 6 रहेगा। और यहाँ पर दो संख्याएं a और b इस प्रकार से a गुणित b 1000 और एलसीएम a डॉट b 200 है तो उसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू बी बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो हमारा a इंटू बी तो दिया है हमारा 1000 में यदि मैं 200 का भाग लगा देता हूँ, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 पंजे 10 यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। तो इसका सही आंसर रहेगा 5। श्रेणी 4, 7 और 10 का कौन सा पद 28 है? तो कौन सा पद यानी फार्मूला हमारा होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन का मान तो हमारा 28 दिया है, ए का मान हमारा 4 दिया है और एन हमें ज्ञात करना पद की संख्या और डी का मान हमारा दिया नहीं है निकाला है। तो दूसरे में से पहला पद 7 में से 4 को घटा देंगे तो 3 बराबर के उधर जाएगा, 28 में से जाएगा तो ये बच जाएगा 24 के बटे में 3 आ जाएगा बराबर हो जाएगा n माइनस 1 यानी कि 3 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार, एक बराबर के उधर जाएगा तो आएगा तो 9वां पद। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 9। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। रेखिक युग्म a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो रेखीय समीकरण का हल होगा। तो अपन यहाँ लिख देंगे सी वाला ऑप्शन अनंततः अनेक हल होंगे, यह आंसर आपका सही रहेगा। दो बिंदु P0-2 और Q-2 और 0 के बीच की दूरी, तो दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल वर्ग और y2 माइनस y1 का होल वर्ग, यानी दूसरे बिंदु में से पहले बिंदु को घटाना। तो दूसरा बिंदु हमारा है तो माइनस का 2 में से 0 तो 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 4 और 4 में 4 को जोड़ेंगे तो 8 और 8 के जब टुकड़े करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2, एक जोड़ा बन जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा 2√2 यानी इसका आंसर आ जाएगा पहला वाला PQ बराबर 2√2। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि ABC में DE समांतर है AB के, यानी एक त्रिभुज बनाना है इस प्रकार से और DE ये D और ये E और ये अपन ने AB दे दिया, तो DE समांतर है AB के। मान दिए हैं आपके CD का मान दिया है 3, ये मान हमें AD का ज्ञात करना है और हमारा EC का मान दिया है 4 और ये वाला मान दिया है हमारा 6, यानी कि समान अनुपात में होते हैं तो 3/AD हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4/6। 3 में इसका गुणा कर देंगे 6 3 18, 18 बटा जाएगा 4, 4 का भाग लगाएंगे 2 और ये 9 और 9/2 यानी आधा हो जाएगा इसका 4.5, यानी इसका आंसर रहेगा सी वाला 4.5 इसका आंसर रहेगा। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। दो घात के किसी वर्ग बहुपद के अधिकतम खालिस्तान शून्यंक होते हैं, तो यहाँ पर शून्यंकों की संख्या होती है 2। यदि वर्ग समीकरण होता है तो वर्ग समीकरण में शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाती है 2 शून्यंक होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2 शून्यंक। त्रिघात होता तो 3 हो जाते, तो यहाँ द्विघात है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होते हैं तो अद्वितीय यानी अनेक हो सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा अद्वितीय। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8 - 3n हो तब श्रेणी का तृतीय पद होगा, यानी कि हमारे पदों की संख्या 8 - 3n दे दी है और तृतीय पद की बात कर दी है, तो जितने पद बोले वहाँ n की जगह पे 3 रख देंगे, 3 तिया हो जाएगा 9, यहाँ पर
9 में से 8 में से 9 गया यानी माइनस का आ जाएगा आपका 1, यानी आंसर आपका आ जाएगा माइनस का 1। अब लिखेंगे यदि किसी द्विघात समीकरण में मूल वास्तविक और खालिस्तान हो तो समीकरण में विविधकर का डी यानी डी बराबर यदि 0 हो तो मूल समान लिख सकते हैं, या कोई बच्चा यदि मूल बराबर भी होता है तो मूल बराबर भी लिख सकते हैं, वास्तविक और मूल बराबर होंगे। 5 वाला देखते हैं, दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है या बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, दो आकृति जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक नहीं कि उनकी अमाप जो मापते हैं वो समान ना हो, तो यह समरूप त्रिभुज कहलाएगा। और अगर अमाप भी समान होती तो वो सर्वांग सम, तो यहाँ पर समरूप त्रिभुज कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जहाँ त्रिज्या r है, तो अर्धगोला मतलब आधा करते हैं, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r वर्ग, और यहाँ 4 पाई दिया है तो इसका रहेगा असत्य। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360, ये आपका सत्य रहेगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। श्रेणी 4 - 4 समांतर श्रेणी है, ये असत्य रहेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे में से यदि पहले पद को घटाते हैं, इसका सर्वांतर देखते तो माइनस का 8, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाते 4 माइनस और -4, तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 8, यानी कि इसका सर्वांतर अलग अलग आता है। और जो श्रेणी जिसका सर्वांतर यदि अलग अलग आता है तो वह समांतर श्रेणी नहीं होती, तो असत्य। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या 45 डिग्री का होगा? जैसे मान लो ये खंबा है और खंबे की परछाई ऐसी बनी, तो एक तरह से देखा जाए तो ये लंब है, लंब भी यदि मैंने h मान लिया और ऊंचाई भी इसकी h है तो ये भी h रहेगी, तो लंब बटा आधार होता है आपका tan थीटा, लंब बटा आधार tan थीटा, लंब भी h तो h बटा h, h से h कैंसिल आया कितना 1 बराबर क्या tan, तो tan 1 किसका मान है 45 डिग्री का, तो ये आपका रहेगा सत्य, ये सत्य रहेगा आपका। अब दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा, तो ये आपका सत्य रहेगा दृष्टि रेखा की परिभाषा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, 2 और 4 का एलसीएम सामान्य सी बात है, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। x² माइनस x माइनस 12 के शून्यंकों का योगफल ये बताता हूँ मैं आपको, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोट 30 डिग्री का मान है √3, सेक हो जाएगा आपका 1 बटा कोस, और 1 देखो tan 0 का मान होता है 0, tan कोस 0 का मान रहता है 1, तो 1 प्लस हो जाएगा 3, और बचा हुआ जो शून्यंक इसके शून्यंक निकालेंगे तो इसका योगफल 1 आएगा। तो ये आपकी जोड़ी कवर हो गई। अब जोड़ी के बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की तरफ हम आगे की तरफ बढ़े हैं। तो पहला वाला, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दी गई आकृति में px के शून्यंक की संख्या, यानी यहाँ पर px यानी x अक्ष पर शून्यंक की संख्या, यदि एक जगह भी काटता तो यहाँ पर x अक्ष पर शून्यंकों की संख्या हो जाएगी आपकी 0, px बराबर 0। यदि 2 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 60 रुपये है तो इस स्थिति में रेखीय समीकरण, तो एक पेन का मूल्य x और एक पेंसिल का मूल्य y, तो 2 पेन का पूछा है तो 2x प्लस 5 पेंसिल पूछा है 5y बराबर 60, ये द्विचर रैखिक समीकरण होंगे, ये इसका आंसर आपको सही रहेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपका समीकरण दिया है, समीकरण में कहा गया है कि समीकरण 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 में विविध कर, यानी विविध कर का d का सूत्र d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर b का मान कितना है 3 का वर्ग माइनस 4 गुणित a का मान कितना है 2 गुणित 4, तो 4 चुकू 16, 16 दूना होता है 32, यानी कि 32 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 23। आपको सोल्व नहीं करना, आपको केवल माइनस के 23 इसका आंसर लिखना है, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसका आंसर हाँ लिख देंगे। वृत्त की स्पर्श रेखाएं वृत्त को मिलाने वाले बिंदु पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो वृत्त की स्पर्श रेखा, जैसे मान लो ये वृत्त बनाया और यहाँ से स्पर्श रेखा खींची, तो केवल ये एक ही स्पर्श बिंदु बनता है, एक स्पर्श। शंकु के आयतन का सूत्र, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये शंकु के आयतन का सूत्र, शंकु 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये शंकु के आयतन का फार्मूला होता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई होप हमने आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का एनालिसिस किया। यदि इसी प्रश्न पत्र के पूरे संपूर्ण पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।
यहाँ पर छठा क्वेश्चन है 2 अंक का, यह आपने सोल्व कर दिया होगा। सातवां अभाज्य गुणनखंड विधि वाला है। समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5, सातवां पद ज्ञात कीजिए। 9वां 10वां शून्यंक ज्ञात करने वाला थेल्स प्रमेय लगेगी, ये सोल्व हो जाएगा। 11वां फिर 12वां में 2 अनुपात दिए हैं, है ना, इनसे भी आपको मुख्य बिंदु के अनुपात से निकाल सकते हैं, m1x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 अनुपात से। फिर यहाँ पर अंक ज्ञात करने, ये 2 अंक के क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर त्रिकोणमिति में छोटा क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर 16वां साइन के मान रखना, त्रिकोणमिति सारणी बनाकर आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला देखते हैं 18वां में सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर। जैसे मान लो ये आपकी हो गई, इस पर एक वृत्त हो गया, यह आपका केंद्र हो गया, यह आपका बाह्य बिंदु P हो गया। बाह्य बिंदु से यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची ये, तो इसको स्पर्श बिंदु A नाम दे दिया, इसको स्पर्श बिंदु B नाम दे दिया। तो उसको करना है PA बराबर PB को सिद्ध करके बताना। यदि इसका एक्सप्लेन चाहिए आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अब 19वां क्वेश्चन में गुणनखंड विधि हल करनी है, 2 मान ज्ञात करने। फिर यहाँ पर विविध कर का सूत्र लगा के K का मान ज्ञात करते हैं। तानों का तो यहाँ पर कोण नहीं दिया है, तो 360 में 8 का भाग लगा देंगे तो वो कोण आपका प्राप्त हो जाएगा, और त्रिज्या हम 45 आपका ले लेंगे। रेखीय समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। उसके और में 2 संख्याओं का कर सकते हैं, नहीं करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने स्पष्ट लिख दिया है कि विलोपन विधि से आपको सॉल्व करना है। 2 संख्याओं का अंतर, यानी पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली, उसका अंतर दिया है 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब x आपकी 3y हो जाएगी। अब y की जगह पे यहाँ पर मान रख देंगे हम, तो x ये 3y हो जाएगा x की जगह पे, तो ये 3, तो ये आपका बन जाएगा आपका 2y बराबर 26, तो y का मान आ जाएगा 13। इसी प्रकार से अगला मान भी आप निकाल सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22वां, क्वेश्चन नंबर 22वें में आपका एक कोण दिया है, चिमनी की ऊंचाई दी है, आसानी से निकाल सकते हैं। फिर 23वां क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में अर्धगोले के संकार दोनों जुड़े हुए हैं, पाई के रूप में व्यक्त करना है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप हमने क्लास 10th अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का पेपर आपको बताया, समझाया। आई होप आपको समझ में आया हो, हमने एनालिसिस किया। यदि इस वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट है, तो मैथ्स से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए अगले वीडियो में उनका सारा का सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। जय हिंद साथियों, जल्द मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपसे। टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।